हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं 1 से 10 जुलाई तक की लव रीडिंग जेमिनाई यानी कि मिथुन की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। लास्ट सफल। जेमिनाई मिथुन, तो आपके कार्ड है द फूल, द वर्ल्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन के कार्ड है 9 ऑफ कप, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बात करते हैं मिथुन जेमिनाई। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उस रिलेशनशिप को लेके असमंजस में है, आपको क्लियरिटी नहीं है, उस रिलेशनशिप को लेके आप क्लियर नहीं रह पा रहे हैं। कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन रहते हैं आपके रिलेशनशिप में। आप चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जो कि रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, उस चीज़ को भी आप निगलेक्ट कर रहे हैं। बातचीत बहुत कम करते हैं आप पर्सन से, शायद ना के बराबर आप शायद नो कांटेक्ट में हैं। देखिए, अगर चीज़ें खराब चल रही हैं तो उनको सही भी आपको ही करना पड़ेगा जेमिनाई, अगर आपकी तरफ से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई हैं तो। और अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देंगे या आप उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देंगे तो और आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें खराब ही होंगी। एक रिलेशनशिप जो लगता था कि ये इस रिलेशनशिप को मिलके आप कंप्लीट हैं, अब आप उस रिलेशनशिप को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे। आपके दिमाग में है कि यार ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा भी या नहीं चलेगा। अगर नहीं चल रहा तो मैं क्यों इसमें वेस्ट करूँ, अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, इस पर्सन पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। ठीक है यार, लेट गो करो, पर्सन को लेट गो करो। नहीं करनी बात करूँगा तो या करूँगी तो चीज़ें खराब ही हो रही हैं तो छोड़ो यार, बात ही नहीं, रहना होगा इसको रहेगा, नहीं रहना होगा तो नहीं रहेगा। ये आपकी सोच चल रही है मिथुन जेमिना इस टाइम इस रिलेशनशिप को लेके, जो करंट रिलेशनशिप है। और बात करें आपके पर्सन की तो आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा समझ है, आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है आपका, चीज़ें खराब हुई हैं, वो आपसे दूर हैं इस टाइम। लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स होती जा रही हैं, उन्हें शायद लग रहा है कि आप उनसे, मैं कह रही थी जेमिनाई, अगर आप चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे दूसरा पर्सन गलत भी समझता है चीज़ें। वो उनको लगता है कि आप उनके साथ खुश नहीं हैं, ठीक है, आप उनके साथ चीट कर रहे हैं, आप कहीं और पे इन्वॉल्व हैं। चाहे आप इन्वॉल्व हो नहीं जेमिनाई मिथुन, लेकिन आपके पर्सन को ये लग रहा है, क्योंकि आप ना तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, कुछ गलत फहमी बढ़ रही है तो वो गलत फहमी को आप कम करने की जगह ना, वो लगातार गलत फहमी बढ़ती जा रही है, स्टेप बाय स्टेप वो आगे ही बढ़ रही है, उसको कम कर ही नहीं रहे आप में। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे को ये दिक्कत है तुमसे जेमिनाई मिथुन। अगर ठीक है तो तुझे जो मानना है मान, मैं यहाँ पे बैठा हुआ नहीं हूँ या बैठी हुई नहीं हूँ तेरे को हर चीज क्लियर करने के लिए। आपकी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका इस टाइम। तो उनको लगता है कि यार इस तरीके से अपसेट, इस तरीके से मतलब कि गलत फहमियों को क्लियर नहीं करना आपका, ठीक है। उनकी तरफ से चीज़ें हुई हैं कि आप लोग दोबारा से एक साथ आए, एज अ कपल बातचीत करें, लेकिन आप
वो आप कर ही नहीं रहे। तो अब उनके दिमाग में है कि भाई इस रिलेशनशिप में इस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली रहने से अच्छा है कि मैं इस रिलेशनशिप से निकल जाऊं, मैं ब्रेकअप कर लूँ आपसे। ये आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस चल रही है जेमिनी, और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप खुद है, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को इस टाइम बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं कि आ रहे हो तो ठीक हो, नहीं तो नहीं, मेरे को तुम्हारी कोई गलतफहमी क्लियर करने में कोई इंटरेस्ट है नहीं। ये आपका रवैया अपने पर्सन के बारे में। बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक, तो 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ कप दिखाते हैं कि देखिए, अगर चीज़ें सही रही या आपने टाइम रहते चीज़ें क्लियर कर ली, तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एक स्टेप आगे भी जाए। बैलेंस बना के रखिए रिलेशनशिप में। बैलेंस आप बना के नहीं चलेंगे तो रिलेशनशिप रुकेगा भी नहीं। एक दूसरे पे विश्वास बनाइए जेमिनाई, अपने पर्सन पे विश्वास बनाइए। अगर आपको कुछ गलत फहमी है, कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं अपने पर्सन की, तो वो उनसे कहिए। और मैं जेमिनाई आपके पर्सन से भी कहूँगी, अगर आपने एक कोशिश की है जेमिनाई के पर्सन, तो प्लीज़ एक कोशिश और कीजिए। अगर गलतफहमियां दूर होती हैं तो अच्छा होगा, आपका रिलेशनशिप शायद एक स्टेप आगे चला जाए। हो सकता है आपके घर वाले आपकी मैरिज के लिए मान जाए, आपकी मैरिज हो जाए। और तो अब हम देखते हैं जेमिनाई की लव लाइफ का आउटकम। लव लाइफ का आउटकम, जेमिनाई की लव लाइफ का आउटकम। आउटकम देखिए, द मैजिशियन, डेथ कार्ड और 4 ऑफ सोर्ड्स। तो जो ये आपके कार्ड है, ये कार्ड बता रहे हैं अनबन तो आप में नो डाउट चल रही है, और अच्छे वाली अनबन चल रही है आप में। तो मैं कहूँगी कि उस अनबन को एक टाइम के लिए छोड़ के, ठीक है, एक टाइम के लिए उसको लेट गो करके एक बार एक दूसरे से बातचीत करिए जेमिनाई, और आपके पर्सन जो भी हैं, दोनों में से कोई भी सुलह करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने मेन वह अपने पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। सबसे मेन दिक्कत आ रही है कि आप अपने पर्सन के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता रहे हैं, और ना जेमिनाई सुलह करना चाहते हैं, यानी कि जो कंडीशन चल रही है उसको लेट गो करना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगी जेमिनाई आप चीज़ों को लेट गो करें, न्यू लाइफ आपका वेट कर रही है। अगर हो सकता है तो आप अपने पर्सन से बातचीत कीजिए, चीज़ों को सुधारिए। ब्रेकअप अगर होता है तो कम से कम आपको ये तसल्ली रहेगी कि मैंने लास्ट टाइम अपने पर्सन की गलत फहमियाँ दूर की थी। अगर उसको लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है, तो वो चीज़ आप क्लियर कीजिए ना जेमिनी। अगर नहीं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप खुद को आप मांगिए, उनसे प्रूफ मांगिए। ठीक है, और अगर यही बात आपके पर्सन की है तो भी बात कीजिए। बात करना से हर सिचुएशन का रिजल्ट निकलता है। और अगर रिलेशनशिप है तो एक बात अपना ईगो साइड में रख के बात कीजिए। ठीक है जेमिनाई, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।